अधिक मास में शास्त्रों से जाने इस महीने में क्या करें और क्या ना करें। हिंदू धर्म में अधिक मास का विशेष महत्व है। शास्त्रों में इसकी महिमा अत्यंत महान बताई गई है। इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने समय इसे अपना नाम प्रदान किया था। शास्त्रों के अनुसार कहें तो जिस महीने में सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कोई संक्रांति नहीं पड़ती, वह अधिक मास कहलाता है। इस माह में किया गया छोटा सा भी काम आपको काफी पुण्य दिला सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने मलमास से कहा कि संसार में लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, इसलिए आज से तुम्हें भी पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा और इस मास में किए गए श्रेष्ठ कार्य अनेक गुना फल प्रदान करेंगे। तो आइए जानते हैं अधिक मास कब से आरंभ हो रहा है और इस पूरे मास किन कामों को करना चाहिए और किन कामों को नहीं। बता दें कि अधिक मास के दौरान विवाह, यज्ञ, देव प्रतिष्ठा, मुंडन, संस्कार, गृह प्रवेश, भूमि खरीदना, संपत्ति का विक्रय, नई गाड़ी खरीदना तथा अन्य शुभ मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। इस दौरान जाप तप करने का विशेष महत्व है। साल 2026 में अधिक मास 17 मई रविवार से शुरू हो चुका है, जो 15 जून 2026 सोमवार को समाप्त होगा। इस दौरान किसी भी तरह से मांगलिक और शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। क्यों होता है अधिक मास? अधिक मास लगने का कारण हिंदू पंचांग की गणना पद्धति में छिपा है, जो चंद्र कैलेंडर पर आधारित है। एक सौर वर्ष में लगभग 365 दिन होते हैं, जबकि चंद्र वर्ष करीब 354 दिनों का होता है। इस तरह हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर बन जाता है। ये अंतर धीरे धीरे बढ़ते हुए करीब 32 महीने 16 दिन में लगभग एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। तब इस अंतर को संतुलित करने के लिए पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसी अतिरिक्त महीने को अधिक मास या मल मास, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अधिक मास में करें ये काम। अधिक मास में कुल 4 कार्य करने से अधिक जोर दिया गया है। वह है दान, व्रत, जप और दीपदान। शास्त्रों के अनुसार इस माह में ये करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए अपनी योग्यता अनुसार अन्नदान, वस्त्र दान, सेवा सहित अन्य शुभ कार्यों से धन को खर्च करें। इससे आपका यश बढ़ेगा और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। अधिक मास के दौरान दीपदान करना का भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस मास दीपदान करने से जीवन का अज्ञान दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। इसके साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए अधिक मास के दौरान सुबह या फिर शाम के समय मंदिर में जाकर दीपदान अवश्य करें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही तुलसी या बेलपत्र के समक्ष दीपक जलाएं। इसे शुभ माना जाता है। मलमास के दौरान कथाओं को सुनना या फिर उनका पाठ करना लाभकारी माना जाता है। इसलिए इस माह श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, शिव पुराण, गणेश पुराण या फिर अन्य पवित्र ग्रंथों का पाठ और श्रवण कर सकते हैं। इससे आपको सभी पापों का नाश हो सकता है। अधिक मास के दौरान मंदिर अवश्य जाना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस माह में किया गया हर शुभ कार्य अधिक फल देता है। साल भर की साधना और अधिक मास की साधना में विशेष अंतर बताया गया है। अधिक मास में जप तप स्तुति मंत्र आदि का जाप करना लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति रोजाना एक माला जप करता है, उसे इस समय अधिक जप करने का प्रयास करना चाहिए। स्तुति पाठ, शिव भक्ति, गीता पाठ, भागवत श्रवण और भगवान के नाम का स्मरण इस माह में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के दौरान न करें ये काम। अधिक मास के दौरान किन चीज़ों को करने की मनाही होती है, तो आइए जानते हैं इस दौरान किन कामों को करने से बचना चाहिए। मल मास के दौरान विवाह या फिर अन्य मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। अधिक मास के दौरान गृह प्रवेश या फिर नए घर का निर्माण प्रारंभ करने से बचना चाहिए। अधिक मास के दौरान भूमि, मकान, नई संपत्ति खरीदना, नई गाड़ी खरीदने से बचना चाहिए। अधिक मास के दौरान ऐसे तीर्थ स्थान में नहीं जाना चाहिए जहाँ पर आप पहली बार जा रहे हो। किसी नए व्रत यानी एकादशी, प्रदोष व्रत या कोई अन्य व्रत का आरंभ अधिक मास में नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई व्रत रखे हैं तो उसका उद्यापन अधिक मास के दौरान नहीं करना चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। नया व्यवसाय या शुभ कार्य आरंभ अधिक मास के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस महीने भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा अर्चना करें।
इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप रोजाना करें। इस महीने विष्णु चालीसा, सहस्त्र नाम या फिर विष्णु चालीसा का पाठ करें। पुरुषोत्तम मास में जरूरतमंद लोगों को वस्त्र, फल, सब्जी और जल से भरे घड़े का दान करें और इस महीने में खास तौर पर कांसे के बर्तन का दान करें और मालपुए का दान करें। इस महीने में पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आपके घर के पास कोई पवित्र नदी हो तो वहाँ स्नान करें, वरना अपने घर पर ही थोड़ा गंगा जल डालकर घर पर ही स्नान कर सकते हैं। इस महीने में श्रीमद् भागवत कथा, गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मन को सुकून और शांति मिलती है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास में ना करें ये काम। अधिक मास के दौरान सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन आदि कार्य नहीं करने चाहिए। अधिक मास में भूलकर भी नया काम आदि शुरू नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु समर्पित अधिक मास में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज का त्याग करें। किसी से झूठ ना बोले, ना ही किसी का अपमान करें। ऐसा करने से आपके पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। नंबर 1, महत्वपूर्ण नियम। पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठे। गीता के पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय का प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। श्रीमद् भागवत का पाठ करें तथा सुनें। स्त्री पुरुष दोनों एक मत से महीने भर ब्रह्मचर्य का पालन करें और भूमि पर शयन करें। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे किसी नियत समय पर मौन रहकर भगवान का भजन करें। जानबूझकर झूठ ना बोले और ना किसी की निंदा करें। भोजन और वस्त्रों में यथासंभव शुद्धता और सादगी रखें। पत्तल पर भोजन करें और भविष्य अन्न का सेवन करें। माता पिता, गुरु एवं बड़ों को चरण स्पर्श कर प्रतिदिन प्रणाम करें। भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की पूजा करें। इस मास में दान और त्याग का विशेष महत्व है। अपनी सामर्थ्य अनुसार योग्य व्यक्ति को दान देकर परमात्मा की सेवा करें। नंबर 2, इन चीजों के दान से चमकती है किस्मत। मालपुओं का दान। अधिक मास में कांसे के बर्तन में 33 मालपुए रखकर दान करना सबसे शुभ माना गया है। ये दान परिवार में सुख समृद्धि लाता है और संतान से जुड़ी मुश्किलों को दूर करता है। दीपदान। इस दौरान शाम के समय तुलसी के पास या मंदिर में या पवित्र नदी के तट पर दीपदान करने से जीवन का अंधकार दूर होता है और कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं। अन्न और वस्त्र। इस माह में भूखे को भोजन कराना और जरूरतमंद को पीले कपड़ों का दान करना साक्षात भगवान विष्णु की सेवा माना जाता है। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। धार्मिक पुस्तकों का दान। इस दौरान श्रीमद् भागवत गीता या फिर विष्णु सहस्त्र नाम जैसी पुस्तकों का दान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और पितरों को मोक्ष मिलता है। नंबर 3, भगवान विष्णु की पूजा करें। अधिक मास में पूरे महीने भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। यदि आप इस पूरे महीने विष्णु जी की पूजा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगी तो जीवन में इसके लाभ होंगे। इस पूरे महीने नियमित रूप से कम 11 बार इस मंत्र का जाप करें। इससे आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। इस महीने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी फलदायी माना जाता है। इस दौरान आपको रोजाना तुलसी के सामने दीपक जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनकी पूजा से विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, करें ये खास तरह के दान। अधिक माह में केवल वस्तुओं का दान ही नहीं बल्कि नाम दान, भाव दान और समय दान भी महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। इस महीने में तामसिक भोजन का त्याग कर सात्विक जीवन जीने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 5, तुलसी की पूजा करते समय माँ प्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धनी, आदि वैदि हरा नित्य, तुलसी तु नमस्ते तु इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती है और जातक को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अधिक मास की पूरी अवधि में यदि आप भी इन उपायों को आजमाएंगी तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। नंबर 6, ज्येष्ठ अधिक माह में आप प्रतिदिन स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का शिष्टार्चन करें। ये भगवान विष्णु की पूजा की शुभ फलदायी विधि है। इसमें आप तुलसी के 1000 पत्ते लें और फिर हरि के 1000 नामों का उच्चारण करें।
हर नाम के उच्चारण के साथ भगवान विष्णु को कोई एक वस्तु अर्पित करें या फिर तुलसी के पत्ते अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रार्चन को विष्णु सहस्त्र नाम पाठ से विशेष फलदायी माना जाता है। पाठ में आप केवल नाम जाप करते हैं, जबकि सहस्त्रार्चन में हर नाम के साथ तुलसी का पत्ता या कोई विशेष वस्तु का अर्पण भगवान को करते हैं। नंबर 7, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अधिक मास के पूरे एक महीने प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान आदि से मुक्त होकर ईश्वर का पूजन करें। इस पूरे महीने प्रातः जल्दी उठने का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से कुछ समय पहले उठकर स्नान करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 8, तामसिक भोजन ना करें। हिंदू धर्म में अधिक मास को अत्यंत ही पवित्र समय माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इस दौरान तामसिक भोजन से दूर रहते हैं और सात्विक भोजन करते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। इस दौरान सात्विक भोजन करने से मन शांत रहता है और पूजा पाठ में एकाग्रता बनी रहती है। इस उपाय से भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि भी प्राप्त होती है। नंबर 9, अधिक मास में शाम के समय तुलसी के पौधे और घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। परंपरा अनुसार पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा या भगवत गीता का पाठ करने से मन को शांति मिलती है और मानसिक तनाव कम होता है। नंबर 10, दान पुण्य जरूर करें। अधिक मास में दान करने का महत्व कई गुना ज़्यादा होता है। इस दौरान यदि आप गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र, जल, अनाज और धन का दान करते हैं तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो दान पुण्य करने से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 11, अधिक मास में व्रत नियम और संयम का पालन करना चाहिए। तामसिक भोजन का त्याग कर सात्विक आहार लेने से तन और मन दोनों शुद्ध रहते हैं। सनातन धर्म में तुलसी पूजा का अधिक महत्व माना जाता है। ऐसी स्थिति में अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है। नंबर 12, किसी पसंदीदा चीज का त्याग करें। अधिक मास में संयम और त्याग का पालन करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इस दौरान अपनी किसी पसंदीदा चीज का त्याग करेंगी तो आपका आत्मनियंत्रण बढ़ेगा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। आप एक महीने के लिए किसी पसंदीदा खाने की वस्तु का त्याग भी कर सकती है। इस उपाय से आपको संयम सीखने में मदद मिलेगी। नंबर 13, शिव जी की पूजा भी लाभकारी। अधिक मास में भगवान शिव की पूजा करने से भी विशेष फल मिलता है। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, चंदन और बेलपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। नंबर 14, बाल गोपाल और हनुमान जी की आराधना। घर में बाल गोपाल की पूजा करें और उन्हें माखन मिश्री अर्पित करें। साथ ही हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से साहस और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मान्यता अनुसार पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस पवित्र मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। नंबर 15, विष्णु मंत्र का जाप। मल मास में भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस वजह से भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। इस मंत्र का जाप तुलसी की माला से कर सकते हैं। प्रत्येक दिन स्नान के बाद इस मंत्र का जाप करें। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी और विष्णु कृपा से मोक्ष भी मिलेगा। नंबर 16, तुलसी की पूजा। जिस प्रकार से भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय है, जैसे ही भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है। उनकी पूजा तुलसी के बिना पूर्ण नहीं हो सकती।
मलमास भगवान विष्णु का महीना, ऐसे में आप प्रत्येक दिन तुलसी की पूजा करें। कच्चे दूध और पानी में तुलसी को सींचें और परिक्रमा करें। उनके लिए घी का दीपक जलाएं। शाम के समय में भी दीप जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख और शांति आएगी। इसके अलावा परिवार की उन्नति होगी। नंबर 17, स्नान और शुद्धि का महत्व। यदि संभव हो तो गंगा, यमुना या फिर अन्य पवित्र नदियों में स्नान करें। अगर बाहर जाना संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसे भी पवित्र और लाभकारी माना गया है। नंबर 18, लक्ष्मी नारायण की पूजा। पूरे मलमास में आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और उनके भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। घी का दीपक माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के लिए जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और माता लक्ष्मी की आरती करें। आप पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। आपके जीवन में धन की कमी दूर होगी और आपका घर सुख, समृद्धि और वैभव से भर जाएगा।